समस्त विश्ववासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा मुझे लगता है कि जन्मदिन मनाने की जो परंपरा है वो शायद भारत से शुरू हुई होगी। उसके पीछे एक तर्क रहा होगा, उसके पीछे एक लॉजिक रही होगी, उसके पीछे एक रीजन रहा होगा। रामनवमी, त्रेता युग, भगवान राम का जन्मदिन। भगवान शिव का जन्म दिवस तो नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्म मृत्यु उनका माना नहीं जाता। तो भगवान शिव का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता, शिव प्रकाट्य दिवस, जिस दिन वो प्रकट हुए। और तीसरा इंपॉर्टेंट जन्मदिन, वैसे तो बड़े सारे जन्म दिवस भारत में मनाए जाते हैं महापुरुषों के, लेकिन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण। इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण कि जब तक यह संसार रहेगा और जब तक मानव रहेगा तब तक कृष्ण की प्रासंगिकता बरकरार रहेगी। रेलेवेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा विल रिमेन टिल दिस वर्ल्ड एंड ह्यूमन बीइंग विल सर्वाइव। व्हाई? क्यों क्यों रेलेवेंसी बरकरार रहेगी? चरवाहा, यहां से जीवन शुरू होता है तो राजघराने से, लेकिन जीवन यहां से शुरू होता है। चरवाहा, शेपर्ड, और आकर रुकता है भगवान पर। शायद हम सब इस फॉर्मूले को जानना चाहते हैं। हम सब, कितने मित्र सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, आर्मी, वहां परेशान है। इस व्यक्ति के पास सूत्र है। जब भी कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से भारत में मनाई जाती है, लगभग पूरी दुनिया में मनाई जाती है, और सभी महापुरुषों का कुछ ना कुछ देन है इस संसार को। कृष्ण एक बड़े विशेष व्यक्तित्व है, मैं उस पर आऊंगा कि सबसे अलग कैसे हैं। सारे महापुरुषों को एक तरफ कर दो और कृष्ण को एक तरफ कर दो। कृष्ण एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू यहां से हो रही है कि चरवाहा, हम सब इस स्थिति में खड़े हैं, हम सब यहां खड़े हैं और यहां तक पहुंचना चाहते हैं। कैसे? कोई फॉर्मूला तो होगा। कैसे? कौन सा सूत्र है, कौन सा फॉर्मूला है? ये देखिए, आज की कहानी यहां से शुरू होगी। दुर्योधन, ताकतवर शरीर बलशाली, मन मौजूद, लेकिन अंत स्थिति। ये दूसरी फोटो देखिए, शरीर कमजोर, 20 से ज्यादा अवार्ड, इंटरनेशनल, एल्मंग अवार्ड, डेरिक अवार्ड, अल्फ्रेड अवार्ड, 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स, कॉस्मोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। यहां लोगों की एक उंगली कटी होती है तो लोग भीख मांगते कि भैया 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 उंगली नहीं है भैया। ये इन दो फोटो पे गौर से देखिए, ये हमारी स्थिति है, जिंदगी से निराश, परेशान। ये देखिए, शरीर ताकतवर है, मन खराब है। यहां शरीर खराब है, मन ताकतवर है। यानी जिंदगी, जो जीवन है, उसमें सबसे अहम रोल है मन का, फिर शरीर का। और जिस दिन इस जीवन की कमांड, ये फोटो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूं, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट।
ये फोटो अपने आप में दर्शन है। इंद्रियां, ये घोड़े इंद्रियां, ये रथ मानव का शरीर, अर्जुन आत्मा, कृष्ण परमात्मा, लगाम सांसें। और जिस दिन आपने अपने जीवन की लगाम प्रभु को पकड़ा दी, उसके बाद विजय ही विजय। मेरे बहुत सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा बात करते हैं ध्यान की, योग की, साधना की। सर, यह देश उसी पर टिका हुआ है। इस देश का मूल सिद्धांत ध्यान और योग, भारत ज्ञान। कृष्ण एक विशेष व्यक्तित्व। और फिर मैंने सबसे ऊपर फोटो लगाई परमहंस स्वामी अलगलानंद की। उसकी वजह यह है कि भारत ने भगवान से ऊंचा स्थान गुरु को दिया है। कोई तो होगा ना जो गुरु के, कोई तो होगा जो भगवान के सूत्र को भी खोलेगा। तभी तो कबीर ने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ध्यान मन को मजबूत करेगा, और योग शरीर को, और एक शक्तिशाली मन और एक शक्तिशाली शरीर इस जीवन रूपी संघर्ष का सामना कर सकती है। बहुत सारे मित्रों को मुझसे शिकायत रहती है कि आप हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, आप हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं, श्री कृष्ण के विरोध में बोलते हैं। मैं हिंदू धर्म, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता। आजकल का जो समय है, दौर है सोशल मीडिया का। अब मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे। तो मैंने लिखा कि भगवान श्री कृष्ण माखन चुराते थे, कृष्ण चोर है। अब आजकल की सोशल मीडिया के दौर के लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। भगवान सबको खुश रखे, भगवान सबको मस्त रखे। मैं तो किसी को कुछ कह नहीं सकता। अब सोशल मीडिया क्या करती है, इस लाइन को पेश कर देती है, इसको डिलीट मार देती है। आपने स्कूल में पढ़ा ना, रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को डिलीट कर देती है। ओ सर, हो जाओ ना, कह दिया अरे कृष्ण को गाली देती भैया, अरे भैया कृष्ण को गाली। फोन करते हैं, आप कुछ भी करें, खूब गाली दें, जी भर के गाली दें, बोरों में भर के गाली दें, कोई बात नहीं। मैं जिस उद्देश्य को कर रहा हूं आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर, मैं फिर चाहता हूं कि यह संदेश आप तक जाए कि ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले को आप जानें, इस फॉर्मूले को आप पढ़ें। ये इसलिए मैंने ये फोटो लगाई शुरुआत में, ये देखिए, ये आपके लिए लगाई। आप सबके अंदर वही अंश है, सबके अंदर भगवत्ता का अंश है, सब। सबके अंदर, सब। फिर भी आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं। भारत में जन्मा हुआ आदमी डिप्रेशन का शिकार है। ये मैंने तो सोचा था कि आज सिर्फ ये फोटो, बस ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि आज के सेशन में सिर्फ ये फोटो लगा के छोड़ दूंगा आपको।